गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी साइंस परिवेश की क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि अपने पिछले टर्न पर हम लोग ये भोज्य पदार्थ संरक्षण की विधियां पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट 2 विधियां पढ़ ली थी। आज टर्न है थर्ड विधि का। हमारी थर्ड विधि है उबालना। उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं या बॉयल करते हैं गैस पर या किसी और आंच पर, तो उसमें क्या होता है, जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो उबलने के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घरों में दूध को उपयोग से पहले उबाला जाता है। पानी को, पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए उबाल दिया जाता है। दूध आपने देखा होगा, जब लेते हैं हम लोग मार्केट से या ग्वाले से, तो उसके बाद उसको बॉयल कर देते हैं। बॉयल क्यों करते हैं? ताकि उसमें जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। इसी तरह जब कभी तबीयत आपकी ख़राब होती है, सर्दी जुकाम होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि बॉइल्ड वाटर पीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर को बॉयल करने से उसमें जो उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उबालना भी एक प्रक्रिया है खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रखने की। फोर्थ है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का प्रयोग। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट व सिरका आदि। कुछ जो केमिकल्स रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे जीवाणु की ग्रोथ जो है वो रुकती है। उसका उदाहरण है सोडियम बेंजोएट और सिरका। देखा होगा आपने, अचार में सिरका मम्मी डालती हैं। क्यों? क्योंकि सिरका से जीवाणु नहीं पनपते हैं और अचार ज़्यादा दिन तक चलता है। इसी तरह सॉस वगैरह जो बोतल में प्रिजर्व किया जाता है उसमें सिर्फ सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। इसके अतिरिक्त नमक, चीनी, तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। जैसे आम, सेब, अंगूर, अमरूद, आंवला आदि को संरक्षित रखने के लिए इन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं और मीठा अचार, मुरब्बा व चटनी आदि के रूप में संरक्षित करते हैं। कच्चे आम, करेला, मिर्च का अचार बनाते हैं और तेल नमक डालकर संरक्षित करते हैं। तो एक तो सोडियम बेंजोएट और सिरका है जिससे कि खाने की चीज़ों को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। दूसरा, जो नॉर्मल चीज़ें हमारे घर में हैं, तेल, नमक या चीनी, इनसे भी फूड प्रोडक्ट्स को बहुत दिन तक संरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी के कारण, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है आंवले में, इस कारण उसमें जीवाणु नहीं पनपते हैं। इसी तरह अचार को तेल और नमक और सिरका आदि से संरक्षित किया जाता है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण में रासायनिक पदार्थों का उपयोग उपयुक्त मात्रा में ही करना चाहिए। लेकिन जो केमिकल्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह, उनका उपयोग लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे। अधिक मात्रा में इनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए कहते हैं कि बाजार से बनी चीज़ों पे एक्सपायरी डेट देखकर खाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक केमिकल डाल के रखा जाएगा तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर बच्चों लास्ट विधि है हमारे फूड संरक्षण की, गर्म करके तुरंत ठंडा करना या पॉस्चरीकरण। पॉस्चराइजेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। पॉस्चरीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत 0 डिग्री पर ठंडा कर दिया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को साफ बोतल पैकेट में बंद करके डेयरी में भेजा जाता है। जो हमारे यहाँ पैकेट में दूध आता है वो कैसे प्रिजर्व होता है? पॉस्चरीकरण। एक लुई पाश्चर जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस विधि का आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पे इस विधि को पॉस्चराइजेशन या पॉस्चरीकरण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दूध को बहुत ज़्यादा 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, फिर उसको धीमे धीमे ठंडा नहीं करते हैं, तुरंत ठंडा कर देते हैं फ्रीज़र में रख के 0 डिग्री पर। तो ज़्यादा गर्म के बाद तुरंत ठंडा करने से उसमें उपस्थित जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फिर उसको बोतलों में या ऐसे पैकेट्स में भर के मार्केट में बेच दिया जाता है।
वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्या है, तो क्या है भोज्य पदार्थों का संरक्षण? वर्तमान में भोज्य पदार्थों को अपने भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं भोज्य पदार्थों का संरक्षण। तो अभी हमने भोज्य पदार्थों का संरक्षण पढ़ा, उसकी 5 विधियां पढ़ी। ये पॉस्चराइजेशन आज पढ़ा हमने, फिर केमिकल्स डाल के रासायनिक एवं अन्य पदार्थों को उपयोग से फिर उबालना, इससे पहले हमने इसको ठंडे स्थान पर रखना या प्रशीतन पढ़ा था, और सुखाना या निर्जलीकरण पढ़ा था। तो इस 5 विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को भविष्य के हेतु संरक्षित रखा जाता है। इसके आगे का लेसन हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।